नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक की एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपको काफी कैंडिडेट को डाउट है। पेपर दे के आ रहे हैं कैंडिडेट और फाइनली यही पूछते आ रहे हैं कि आखिरकार अब अपनी कट ऑफ कितनी होनी चाहिए जिससे कि हम अपना फिजिकल की तैयारी कर पाएं और अपना सेफ स्कोर को हम जान पाएं। तो इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं, वो भी कैटेगरी वाइज, चाहे आप जनरल ड्यूटी से हो या फिर डीबी से हो या फिर यांत्रिक से हो, वो भी कैटेगरी वाइज बताने वाला हूं। एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, सभी कैटेगरी के बारे में बताऊंगा। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए दोस्तों, देखिए वन बाय वन करके मैं आप सभी को बता देता हूं कि कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, एक आप नोट भी करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप सभी के लिए, इनके डीबी के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? आपके डीबी के बारे में बताऊंगा, वो भी किस कैटेगरी के बारे में? एससी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं एससी के बारे में बताता हूं। ठीक है, अगर डीबी के एससी की कट ऑफ के बारे में बात करूं तो आपको पता है 60 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, डीबी में 60 मार्क का, ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए 60 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें कि अगर मैं आपकी बात करूं कितने नंबर आपके होने चाहिए जो आप समझ चाहें कि आप सेफ जोन में हैं, तो देखिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा कट ऑफ आपकी यानी कि निकल जाएगी। अगर आपके 37 मार्क्स हैं और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल सेफ जोन में हूं और आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैं अगर इस बार की बात करूं थोड़ा सा कंपटीशन और ही हो सकता है। पिछली बार की बात करूं तो आपकी जो कट ऑफ गई थी 35 मार्क्स गई थी एससी कैटेगरी के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया आपकी 35 यानी कि 37 प्लस मार्क्स हैं। कितने? 37 प्लस मार्क्स हैं, तो आप ये समझ सकते हैं बिल्कुल सेफ जोन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि इतने नंबर अगर 60 में से कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं लाना। ठीक है, आराम से कोई भी अगर पढ़ाई की है तो ला सकता है। आगे बात करते हैं, अब देखिएगा आपकी ओबीसी कैटेगरी के बारे में कि ओबीसी की कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। अगर ओबीसी की कैटेगरी की बात करूं तो उनकी कट ऑफ कितनी होनी चाहिए? 40 मार्क्स। आप समझ सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं, तभी आपको पता चल पाएगा। ठीक है, 40 प्लस मार्क्स हैं आपके या 40 हैं तो आप समझ सकते हैं कि हाँ मैं सेफ जोन में हूं और आराम से अपना फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। आपके देखिएगा जनरल कैटेगरी के अनरिजर्व कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उसके बारे में। अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो देखिए प्रीवियस ईयर की बात करें तो उनकी 42 नंबर कट ऑफ गई थी। तो इस बार जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो जाने वाली है आपकी 44 नंबर आपकी कट ऑफ जाने वाली है। कितनी जाने वाली है? 44 आपकी कट ऑफ जाने वाली है। इसी के अराउंड रहेगी कट ऑफ, मैं आप सभी को बता रहा हूं। जैसे ही आपका रिजल्ट आए तो खुद भी देख लेना आप बाद में भी। ठीक है, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, अभी एकदम मैं श्योर हूं कि हाँ आपकी कट ऑफ इतनी ही हो सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। आगे आप बात कर लेते हैं, देखिएगा कि ईडब्ल्यूएस के बारे में कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो देखिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी एससी कैटेगरी के अराउंड ही रहती है। जैसे कि एससी की कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ पहले बराबर गई थी, सेम। ठीक है, दोनों की बराबर थी। तो अगर मैं बात करूं तो आपके 37 प्लस मार्क्स हैं। कितने? 37 प्लस मार्क्स हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं डोमेस्टिक ब्रांच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अपना फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप अपना 37 मार्क्स हैं तो आप समझ लीजिए कि हाँ आप अपना सेफ जोन में है। तो मैंने आपको वन बाई वन करके बता दिया। अगर कोई एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, 30 मार्क्स भी हैं तो आप देख लेंगे, उसका तो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, देखिए जीडी के बारे में। ठीक है, जीडी के बारे में जानते हैं कि जीडी की कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी एससी कैटेगरी के बारे में। एससी की बात करूं जीडी में तो उनकी कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो उनकी कट ऑफ गई थी कितनी? 60 मार्क्स कट ऑफ गई थी। अगर अब मैं बात करूं तो आपके 62 मार्क्स होनी चाहिए। 62 प्लस मार्क्स हैं, यानी कि 63 या 60 प्लस मार्क्स है आपके 62 प्लस। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ अपना सेफ जोन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। आगे जान लेते हैं, देखिएगा आपके ओबीसी के बारे में। ठीक है, ओबीसी की अगर मैं बात करूं आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, तो ओबीसी की बात करूं तो आपके देखिए 65 मार्क्स। ठीक है, या फिर आपके 64 मार्क्स ही हैं, यानी कि 64 मार्क्स भी हैं, तो आप समझ सकते हैं सेफ जोन में। क्योंकि भाई 110 मार्क्स में से कितने में से 110 मार्क्स में से आपके अगर कितने 65 मार्क्स लाना आपको जरूरी है, तभी आप समझ सकते हैं कि हाँ आप कोस्ट गार्ड में सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आपके ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अपना 65 मार्क्स आपके हैं तो आप समझ लीजिए कि हाँ अपना कोस्ट गार्ड में आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अब आगे जान लेते हैं, देखिएगा आपके जनरल कैटेगरी के बारे में, यूआर कैटेगरी के, अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिएगा अगर यूआर कैटेगरी की बात करें तो थोड़ी सी कट ऑफ उनकी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो कट ऑफ आपकी देखिए 70 के अराउंड आपकी कट ऑफ रहेगी यूआर कैटेगरी के लिए।
कितनी रहेगी भाई, 70 के अराउंड आपकी कट ऑफ रहने वाली है, 70 के आसपास, हो सकता है 69 भी हो जाए या फिर 61 भी हो जाए, ठीक है। तो आपकी 70 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो आपकी इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की देखिए अगर मैं बात करूं तो 64 मार्क्स के आसपास पास ही आप समझ सकते हैं। कितनी, 64 मार्क्स के आसपास आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए, जो कि आप समझ लेंगे और आसानी से आप अपना फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं बेझिझक, अगर आपके इतने मार्क्स बैठ रहे हैं तो, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके देखिएगा यांत्रिक के लिए, यांत्रिक के बारे में आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। यांत्रिक आप अगर मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में आपकी देखिए अगर आप 62 मार्क्स भी बैठ रहे हैं, 110 मार्क्स में से, कितने में से, 110 मार्क्स में से अगर आपके 62 मार्क्स भी बैठ रहे हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप सेफ जोन में हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं पिछली बार मैकेनिकल के बारे में बता रहा हूं आपको, मैकेनिकल यांत्रिक की कट ऑफ की बात करें तो केवल आपकी कट ऑफ गई थी 60 मार्क्स, वो भी कितने में से, 110 नंबर में से कट ऑफ गई थी। तो भाई अपना यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है जो मैंने आपको बताया। अभी मैंने आपको कैटेगरी वाइज आपको बता दिया कितने नंबर हैं। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी ये फिक्स कट ऑफ है, मैंने आपको ये कट ऑफ बताइए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड बताइए, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप सिर्फ जब ये समझ लीजिए कि 100% कट ऑफ यही रहेगी, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 नंबर आगे भी पीछे हो सकता है, प्लस माइनस 2 या 3 मार्क्स का मान लीजिए, 2 या 3, कितने मार्क्स, प्लस माइनस 2 या 3 मार्क्स आप समझ सकते हैं। इतनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको क्लियरली बता चुका हूं सभी कैटेगरी के बारे में, साथ ही आपके कोई डोमेस्टिक ब्रांच से हो या जनरल ड्यूटी से हो या यांत्रिक से हो, किसी भी ब्रांच से बिलोंग करता हो, मैंने सभी के बारे में बता दिया, वो भी कैटेगरी वाइज। तो आई होप मैं आपको पूरी तरह से समझा पाया हूं और अच्छी तरह से आपकी समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपके सब कुछ समझ में आ चुका है तो आपसे कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें सभी दोस्तों में, कमेंट करके जो बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आपसे कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको जब भी वीडियो लेके आऊं आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।